हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर, कालका जी मंदिर। तो ये काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे हम, 1-2 महीने से, और कैंसिल हो जाता है किसी न किसी रीज़न से। कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी कुछ, कभी गर्मी की वजह से। तो आज मौसम भी ठीक है और फाइनली हम रेडी हो चुके हैं लगभग। मैं नहा धो के पहना है ये सूट, अभी मैं दिखाऊँगी पूरा कैसा है। ये मेरी बहन का है तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने सुना कालका मंदिर में भी आजकल सूट ही पहन के जाना अलाउ है, जीन्स टॉप नहीं पहन के जा सकते। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं सूट पहन के मंदिर जाऊँ तो थोड़ा फील अच्छा आता है, मज़ा आता है। और हम जा रहे हैं लगभग 2 साल बाद, मैं जा रही हूँ 2 साल बाद। मम्मी का पता नहीं कि कब की गई हुई है वो। तो मिलते हैं अब रास्ते में आपसे। परफ्यूम लगा लेते हैं। और यहाँ पे ये मैडम तैयार हो रही हैं। अभी इनका लुक दिखाऊंगी, फिर ये मेरा दिखाएगी, ठीक है। मेरी कल्लो, मेरी कल्लो कल्लो कल्लो। सूट अच्छा लग रहा है, देख तेरे में फिट हो गया ना। दिखाना नाइट में दिख रहा है, सच्चे में चलो। सही, मैंने कुछ भी करा नहीं, मस्त लग रहा है। थोड़ा सा क्रीम पाउडर कहना क्या चाहते हैं, नेचुरल ब्यूटी है तेरी। अभी तक तो नेचुरल है। होठ काले हो रहे हैं। देख जाती अपना सूट दिखा। दिखा रही है कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मेरी बहन मेरे को बोलती कि कैसी लग रही है, मतलब मैं कैमरे में मोटी लग रही थी थोड़ी थोड़ी तो, और मैं हूँ एक्चुअल में बिल्कुल सूखी हड्डी। तो इसीलिए वो कह रही थी कि कैसी लग रही है मोटी मोटी सी इसमें। और आप सब बताना ये सूट कैसा लग रहा था मेरे ऊपर। ये है मेरी बहन का, बट कलर ना सूट कर गया था मेरे ऊपर, तो सूट करदा हो गया था बिल्कुल ही। और मम्मी ने पहनी थी क्रीम कलर की लाइट शेड में साड़ी, आप सबको फुल दिख जाएगी, रास्ते में भी जा रही है मम्मी तो। और मंदिरों में ना अभी गर्मी का सीज़न है तो हल्के कपड़े ही पहन के जाने चाहिए, ज़्यादा ताम झाम पहन के जाओ। और जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह तो नहीं पहन के जानी चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी होती है ना। इवन वो मंदिर वाले भी अनाउंस कर रहे होते हैं कि अपने सामान का रक्षा स्वयं करें, जेब कतरों से सावधान। तो बेहतर है कि आप कीमती सामान लेकर ना ही जाएं। और यहाँ आ गई हमारी सवारी। ऑटो में जाने का ना एक अलग ही मज़ा है, खुले में हवा में। और हवा लगती है मुंह पे ना तो नींद भी आने लगती है गर्मी में। और हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें करी मम्मी से। और कालका मंदिर जाने का मैं लगभग 2 महीने से कंटिन्यू हर संडे सैटरडे प्लान बनता रहता था, अब की जाएंगे, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। कभी मम्मी की तबीयत खराब, कभी कोई आ जाता था, मतलब बहुत सारे रीज़न हो जाते थे। यहाँ हम निकल पड़े हैं और ये देखो रास्ते में आप कैसा है। तो यहाँ हम पहुँच गए मंदिर फाइनली। और यहाँ ये प्रसाद बेचने वाले ना काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं सबका, जो अननोन होते हैं। जैसे कि हम बहुत दिनों बाद गए ही हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि प्रसाद अंदर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। हम सोचे थे अगर चढ़ता होगा और लेके ना जाए तो फिर वापस आना पड़ेगा, और अगर नहीं चढ़ता होगा तो लेकर फ़ायदा क्या। बट इन लोगों ने बहुत फोर्सफुली कहा कि नहीं नहीं आप ले लो, चढ़ता है ये वो। तो हमने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, भी लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। बट अंदर जाके चीज़ें कुछ और ही हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ पंचमेवा का प्रसाद चढ़ता है अब, और वही लेके आपको चढ़ाना पड़ता है, ये प्रसाद नहीं चढ़ता। चुनरी वगैरह आप ले गए तो वो चढ़ जाएगी, छत्र चढ़ जाएगा, लेकिन ये सब नहीं चढ़ेगा। तो आप प्रसाद ना भी लो तो अंदर आपको मिल जाएगा, इन लोगों के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वैसे अगर आपका इच्छा है तो वैसे आप पैसे दे सकते हो जो वहाँ मांगने वाले हैं उनको। और हम पहुँचे थे दोपहर में, तो यहाँ पे सफाई का टाइम हो रहा, तो सेवक सभी सफाई करने में लगे पड़े थे। सबसे बड़ी सेवा ना मंदिर में जाकर यही होती है कि आप मंदिर में अगर कर सको तो साफ सफाई में योगदान करो, भंडारे में दो। और यहाँ देखो इतनी गर्मी में भी इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो माता की भक्ति में शक्ति है। सब डट कर गए अंदर आराम से। और मतलब पहले एक बार मैं गई थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, जो 2 साल पहले की मैं बात बता रही, बट इस बार थी। और गर्मी और 4 गुना ज़्यादा लग रही थी भाई साहब, बहुत गर्मी थी। अभी ठीक है, भक्ति थी, भक्ति का जो सर पे था, तो बहुत खुशी खुशी हमने मंदिर में एंट्री करी, दर्शन करे। मज़ा भी बहुत आया और सुकून तो एक अलग ही लेवल का मिलता है। जो शांति मिलती है ना माता को देख के, लगता है कि बस वहाँ पे कोई थोड़ी देर छोड़ दे खड़ा। बट इतनी भीड़ होती है ना, और क्या ही कर सकते हैं। देखो हम भी खड़े रहेंगे तो पीछे वाले हमारे बोलेंगे कि हमें लेट हो रहा है, जैसे हम पीछे रहते तो कहते हैं आगे वाले क्यों। तो ठीक है, दर्शन जैसे ही होने चाहिए। देख लिया माता को, बहुत किस्मत की बात है,
क्योंकि और यहाँ पे ना सच्ची कहते हैं माता ने बुलाया है तो ही आप पहुँच पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पहुँच पाओगे। चाहे आप लाख प्लानिंग कर लो, लाख मंदिर के पास से गुजर जाओ, लेकिन नहीं जा पाओगे जब तक माता ना चाहे कि आप मेरे दरबार में आओ। तो जय कालका माई की कि उन्होंने हमें बुलाया, हमें दर्शन दिए इतने अच्छे। अब यहाँ पे अच्छे से दर्शन, चुनरी भी चढ़ा दी हमने। अब बहुत अच्छे से, थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो बाद में कहाँ पे हो आप? अब हम निकल चुके हैं मंदिर से, आ जाओ इधर। बहुत ज़्यादा खुश है। धोती जैसी हुई है। तो हम निकलेंगे अपने घर के लिए आराम से। ला 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 ला। इतने छोटे छोटे थे हम तब से सुनाई तो दे रहा आपको? सुनाई दे रहा है? छोटी सी शादी लड़की तुम्हारी? हाँ गई माता जी, निकल गए हम लोग मंदिर से, हो गए दर्शन हमारे बहुत अच्छे। जब हम छोटे छोटे थे ना तो पूरे रास्ते में दुकानें हुआ करती थी, अब खाली करा दिया, फिर भी लोगों ने ज़बरदस्ती लगाया पड़ा है थोड़ा बहुत। और ये देखो इनकी हालात गर्मी से।